हाँ भाई ध्यान देना, 2012, 14 और 19 में पूछा गया है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं अपने पास, सिलेंड्रिकल में कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं बताओ, आर थीटा और जेड। तो देखो मुझे ये बताओ, ये सिलेंडर बना लो एक, ठीक है ना। आप सबसे पहले तो सिलेंडर बनाओ, तो ये क्या हो गया अपने पास, एक सिलेंडर हो गया, ऐसा ही बनेगा क्या, ये अपना क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। क्लियर है, ये इसकी कौन सा जेड हो गया, क्लियर है। यहां पर अपन क्या ले, हमें क्या लेना है, एक स्ट्रिप लेनी है, आपको क्या लेना है, एक स्ट्रिप लेनी है। स्ट्रिप कैसी, आयताकार, समझ में आ गया क्या। तो देखो हम स्ट्रिप कैसे लेंगे, या तो इसको इसी को बढ़ा दो, दूसरी लाइन में खींच के तो देखो ये बना दिया, यहां पर कैसी बनेगी अपने पास, इसको आगे तक मिला दो, यही बनेगी क्या, क्लियर है। इसको कहां से मिलाते हैं अपन, इसी प्रकार देखो यहां पर ले लो एक पॉइंट और एक पॉइंट यहां पर ले, इसको हमने कहां से मिलाया, और इसको कैसे मिला दो, ऐसे, ठीक है ना। आगे हमने क्या मिलाया, एक पॉइंट ये ले लिया और एक ये ले लिया, इन दोनों को मिला दो, बन गया क्या, देखो आयताकार टुकड़ा, बन गया। ये एक फेस, एक उधर वाला फेस, एक इधर वाला, एक इधर वाला, समझ में आ गया। बाकी को अब क्या करो, पूरे को क्या कर दो, मिटा दो इसको, समझ में आ गया क्या। नहीं नहीं आप ऐसे भाई, मैं इसी को बना के बताऊंगा आपको पूरे, ठीक है ना। अभी पहले ये समझ लो आप, ये समझ में आ गया क्या, इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, बाकी को मिटा दिया, इसको भी आगे तक रख दिया अपन ने और इसको भी आगे तक रख दिया, और ये ऐसे बन गया। देखो ये कौन सा हो गया अपने पास, ये कौन सा हो गया, x मतलब 8 चलेगा इसमें, ये कौन सा हो गया, z, और ये कौन सा हो गया, समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या। अब जैसे आप बनाना चाहो इसको, तो क्या लोगे आप, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ले लो, समझ में आ गया, ये कोऑर्डिनेट ले लिया, यहां पर कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये वाला कौन सा अपने पास, आर। अब अपन एक्स वाई जेड में देखें तो वो तो पहले आप ये पहले एक्स, इसको वाई मान लो और इसको जेड मान लो, जो आर थीटा और जेड अभी शो कर देंगे अपन, कोऑर्डिनेट तो ये होता है ना अपने पास, एक्स वाई जेड, अक्ष ले लिए तो एक्सेस, क्लियर है। अब देखो आप यहां पर क्या लोगे, इसको क्या किया अपन ने, यू मिला दो, समझ में आ गया भाई। हमें क्या करना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या लेके चलना है अपन को, एक आयताकार स्ट्रिप लेनी है अपन को, ठीक है ना, वॉल्यूम लेके चलना है, समझ में आ गया। तो इसको क्या किया अपन ने, ये मिला दिया, इसको थोड़ा आगे लेना, इसको पीछे लेना, सिमिलरली यहां ले लो, इसको थोड़ा आगे और इसको पीछे, क्या कर दो, इसको इससे मिला दो, और इसको इससे मिला दो, समझ में आ गया क्या। यहां से इसको मिला दो और यहां से इसको मिला दो, कोई डाउट यहां तक। यहाँ एक और ले लो, क्योंकि अपन को तो छोटा सा टुकड़ा लेना है ना, ये वाला ले लेंगे ऊपर वाला, इसको इससे मिला दो,
इसी प्रकार इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, इसको एज इट इज क्या कर दो, लाइन को ड्रॉ कर दो। पहले लाइन ड्रॉ कर दो, बाद में मिला दो। समझ में आ गया ना कैसे करो? इसको और इसको एज इट इज क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। क्लियर है? ये एज इट इज ये आ गया, इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे बन गया क्या? देखो क्लियर है? तो हमने क्या बनाया, एक क्या ले लिया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या ले लिया अपन ने, यहां पर ये कंडीशन ले ली। क्लियर है यहां तक? हाँ भाई आगे ध्यान देना। सबसे पहले तो देखो हाँ भाई हैप्पी बर्थडे मैंने आपके टाइम सब करते हैं। हाँ भाई ध्यान देना। सबसे पहले क्या होगा, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। एक सिलेंडर ले लो, सिलेंडर ऐसा ही होगा, एक बार ट्रेन समझ लो डायग्राम कैसे बनाया है, ये तो फिर दिक्कत करेगा ये, ठीक है ना। ये सिलेंडर होता है, हमने क्या किया, ये इसका कौन सा अक्ष होता है, जेड अक्ष होता है। इसको हमने क्या किया, यहां से एक स्ट्रिप ले ली ऐसे, समझ में आ गया। और इसको क्या किया, आगे तक हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है? इसी प्रकार यहाँ पर एक ले लो, यहाँ एक ले लो, यहाँ एक ले लो, और इसको एज इट इज मिला। समझ में आ गया क्या? बचे हुए डायग्राम को पूरे को मिटा दो। ये बन गया क्या? देखो समझ में आ गया ना। तो हमने क्या लिया, एक सिलेंडर था, सिलेंडर का क्या ले लिया, एक केक काटते ना अपन, वैसे क्या किया, इसको कट कर दिया, तो ये स्लाइस बन गई ना ये वाली। ये समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया, एक आयताकार क्या हो गया, स्ट्रिप हो गई, ये वाला आयताकार टुकड़ा। इसका वॉल्यूम अपन को, अब देखो इसके कितने फेस हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसको एक पॉइंट मान लो, एक को फिक्स कर दिए, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r थीटा और z। अच्छा इधर वेलोसिटी क्या होगी, qr, इसमें qr थीटा qz, जो भी w नहीं, ठीक है ना। इधर क्या होगी, ये वाली वेलोसिटी इधर। अब ध्यान देना ये कैसे होगी, ये qr है क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में है, ये z डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया qz, और ये वाली क्या हो जाएगी, सॉरी ये इसको क्यों पढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, q ऑफ थीटा। समझ में आ गया? हाँ भाई यहां से ध्यान देना, ये अपने पास कितनी होगी, ये स्ट्रिप कितनी है अपने पास, ये कितनी होगी, पहला, और ये रेडियस कितनी होगी, यहां से यहां तक r है कि, तो ये वाली कितनी हो जाएगी अपने पास, ये अगर डेल्टा थीटा है तो ये कितनी हो जाएगी, 2 थीटा है ना। तो r को कहीं क्या, r के क्या होता है, चाप, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या हो गई, कोण इनटू रेडियस, तो कोण तो क्या है डेल थीटा, और रेडियस क्या हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, समझ में आ गया क्या। और ये ऊपर वाली कितनी है, डेल जेड है ना, समझ में आया नहीं है। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी डैश, और समझ में आ गया क्या, डायग्राम, डायग्राम समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया, क्वेश्चन यही हो गया। लैंग्वेज वही लिखनी है जो पहले थी, समझ में आ गया क्या। हाँ ये वाली, ये तो भाई देखो आर्क टाइप में ही तो होगा, छोटा सा,
भाई इसको हम इससे मिलाएंगे तो आर्क टाइप में तो होगा बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा ही। अब ये चीज छोटी छोटी है तो ये आयत जितनी, देखो दो पॉइंट्स के बीच में हम आर्क ड्रॉ करते हैं, अब वो बिल्कुल छोटा है तो वो आर्क क्या होगी, कोड ही बनी जाएगी, लाइन ड्रॉ होगी ना, इसलिए क्या है आयताकार लेते हैं, इसको आयताकार मानते हैं। समझ में आ गया तो क्योंकि बिल्कुल अल्पांश टुकड़ा लेके चल रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये आर्क हो गई ना ये वाली, और ये तो क्या है dr है, डायरेक्टली निकल रहा है, ये dz है क्योंकि यहाँ तक z है, ये zx है तो ऊपर जाएगा तो dz हो गया। समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया ये क्लियर है? अब देखो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कल क्या निकाला था, मास, किसमें, इससे एंटर करेगा, तो किस पेज से एंटर करेगा, ए डी ए डैश और, तो ए डी ए डैश और इसका मास निकालो तो एंटर कर रहा है, कैसे कितना करेगा एंटर, वही वेलोसिटी दे रखा है और क्या दे रखा है, डेंसिटी रो मान ले, तो वॉल्यूम, भाई फॉर्मूला क्या होता है, मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा, वेलोसिटी इनटू एरिया, और वेलोसिटी तो दे रखी है, क्या दे रखी है अपन को, क्यू आर डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा मुझे ये बताओ, रो क्यू आर और एरिया क्या हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, आर डेल थीटा और इसको क्या बोल दो, एफ आर थीटा और, अच्छा डेल, ओ सॉरी 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 डेल ऑफ जेड। समझ में आ गया क्या? ये क्या हुआ, जो एंटर करा वो मास है। अब आउटगोइंग फेस, इस फेस से जितना मास बाहर जा रहा है इसके कोऑर्डिनेट कौन बताएगा, बी, जैसे कि ए है ये बी के कोऑर्डिनेट, अरे भाई आर है तो कितना चेंज हो रहा है, आर प्लस डेल आर थीटा और जेड, यही होगा ना, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ आर प्लस का डेल आर और थीटा और जेड, क्या निकलेगा यहां से, एफ आर थीटा और जेड प्लस क्या बताया था, डेल एफ अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, इनटू डेल्टा। अब जो अपन क्या निकाल रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो, भाई कितना बाहर गया, तो क्या करेगा पड़े, माइनस, यहां पर बता देना आर डायरेक्शन के अंदर, आर डायरेक्शन, समझ में आ गया क्या, तो कितना निकलेगा, माइनस डेल अपॉन डेल आर, एफ का मान रख दूं क्या ये, तो क्या हो जाएगा, रो क्यू आर इंटू आर, और बाहर क्या आ जाएगा, डेल थीटा डेल जेड और डेल आर। समझ में आ गया क्या? वहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। ये आपकी कंडीशन आ गई कि क्या हो गया, मास ऑफ द फ्लूइड इन यूनिट टाइम आउट अलोंग आर डायरेक्शन। क्या है ये, मास क्या है, आउट अलोंग आर डायरेक्शन। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? फिर देखो ध्यान देना, दूसरा किस में से निकालोगे, यहां से देख के बताओ, देखे कौन सा बताओगे, कौन सा पेज लोगे, ये वाला ले ले, इधर से एंटर कर रहा है, इधर से बाहर जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास, बताओ, देखो इधर से तो एरिया तो क्या आ गया, आर डेल थीटा डेल आर, तो आर डेल थीटा डेल आर, डेंसिटी रो, और क्या है, वेलोसिटी क्या है, QZ, इसको क्या बोल दो, जी आर थीटा और, समझ में आ गया क्या? बाहर कहां से निकलेगा, इधर से, तो ये किस डायरेक्शन में है, Z डायरेक्शन में है भाई, तो बताओ क्या निकलेगा, जी आर थीटा Z प्लस डेल जेड, तो क्या निकल के आएगा, जी आर थीटा Z प्लस डेल जी अपॉन में डेल जेड इंटू डेल्टा जेड।
डेल्टा जेड। समझ में आ गया क्या? इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये तो कट गया और क्या आ गया अपने पास, ये मास इन थीटा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल जेड। और जी का मान रख दो क्या था, रो क्यू जेड आर और डेल थीटा डेल आर और डेल जेड। समझ में आ गया क्या? ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। कोई डाउट है क्या? ये हाँ भाई जेड डायरेक्शन में गलतियां करोगे मनोज सर, मंगलो भाई मंगलो। आगे देख, नेक्स्ट देखो अगला क्या हो जाएगा अपने पास, थीटा डायरेक्शन के अंदर। बताओ देखिए क्या निकलेगा। वैसे तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वहां पर सिमिलरली क्या आएगा, माइनस डेल अपॉन डेल थीटा। और क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, थीटा डायरेक्शन में इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा ना, तो देखो डेल जेड डेल आर, तो क्या आएगा रो क्यू थीटा और क्या आ जाएगा अपने पास डेल थीटा डेल आर और डेल जेड। समझ में आ गया क्या? और बस और कुछ थोड़ी आएगा, आर तो आएगा ही नहीं। आर तो तब आता है जब ये वाला लेते ये वाला लेते, दोनों में आ गया। इसलिए सिमिलरिटी वाले में आर मत लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा, वहां पर दिक्कत यही है इसमें। समझ में आ गया? ये इन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बाहर ले लो, डेल अपॉन डेल आर, रो आर क्यू आर प्लस डेल अपॉन में डेल थीटा, रो क्यू थीटा और प्लस का डेल अपॉन डेल जेड, रो क्यू जेड और क्या आ जाएगा आर, और बाहर क्या आ गया डेल थीटा डेल डेल आर और डेल जेड। अब मुझे बताओ टोटल वॉल्यूम, टोटल मास कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो क्या है इसकी, रो, वॉल्यूम क्या है डेल आर डेल थीटा डेल जेड और आर। अरे भाई ये तीनों है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। समझ में आ गया क्या? और इसका क्या निकाल ले, रेट ऑफ चेंज, और दोनों को क्या कर दो, तो इससे क्या कट गया, चेक कर लो, यही आ रहा होगा आपका रिजल्ट है। समझ में आ गया? तो अपना क्या आ रहा है रिजल्ट, देखो डेल रो अपॉन में डेल टी, आर तो कांस्टेंट है, टी के रेस्पेक्ट में होगा तो आर तो कांस्टेंट होगा। अब क्या है अपने पास, इस आर को नीचे ले आए तो यहाँ पर 1 अपॉन आर आ जाएगा, और माइनस इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, डेल अपॉन डेल आर रो आर क्यू आर आ रहा है बिल्कुल, 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा रो क्यू थीटा, 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल जेड रो क्यू जेड आर। तो जेड के रेस्पेक्ट में आर कौन कांस्टेंट होगा, आर से आर कट जाएगा, ये आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? डायग्राम क्लियर है क्या? डायग्राम मैन इसमें हाइड्रो में मैन यही है डायग्राम, हाइड्रो और जो आगे वाला पेपर है ना, जो इसका पेपर पूरा कंप्लीट पेपर डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन अपने आप इजीली हो जाएगा। वही चीज तीनों डायरेक्शन के लिए ऐसा ही क्वेश्चन अब अपन किस पे करेंगे, स्फेरिकल में करते हैं, ठीक है ना? चलो भाई यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लेना, अदरवाइज आगे चलते हैं। ये देखो कब आया हुआ 12 14 19, स्फेरिकल वाला कब आया हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट के लिए स्फेरिकल 16 और 18 में। कार्टेशियन वाला कब आया हुआ था, कल लिखवाया था ना, 11 14 और 17 शेड, 10 13 और 15, बिल्कुल सही। और उससे पहले वाला है, ठीक है ना? तो देख लो, अब इसमें आप खुद ही देख लो, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना? तो एग्जाम में मतलब इन 4 क्वेश्चनों में से एक तो मिल ही जाएगा आपको, तो इनको ढंग से कर लेना। और यहीं पर देखो बिल्कुल सेम एज इट इज, यहाँ पर ही आपको एक डब्बा बनाना बस, ठीक है ना? तो डब्बा बना देना, ठीक है? डब्बा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गोल होता है और एक वो वाले कौन से बॉक्स टाइप में, ठीक है? तो बॉक्स बनाना। अगला वाला करें, चलो भाई देखो
अब अपन क्या करेंगे, क्या बात है, मेरे को तो पता ही नहीं था। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। जहां पर आ सकता है क्या, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ये कब कब आया हुआ है, 16 और 18 में। तो ये 20-22 के लगाए हुए नहीं, ये 2-3 साल पुराने नोट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसको लगा लेना, ठीक है। लास्ट ईयर इनमें से आया हुआ शायद, ये स्फेरिकल वाला आया हुआ है या कार्टेशियन वाला आया हुआ लास्ट ईयर, उससे पहले इनमें से वो पेपर्स में देखना पड़ेगा, उनके पास सब पेपर्स, ठीक है। हाँ भाई ध्यान देना आप सब लोगों ने तरबूज खरीदा है, ठीक है ना। तरबूज हाँ खरीदा, क्या हमने किया है, क्या बोल रही है, कहाँ है, हाँ लाऊंगा मैं बाहर जाके। ये क्या है, हाँ भाई ध्यान देना। सपना गई तरबूज खरीदने, एक लेगी, मोटा था थोड़ा, 10 किलो का लेगी, भाव भी महंगा है। तो वैसे तो रहने की सपना है भाई, तरबूज को ऐसे ही ले आएगी, क्या करेगी भाई, तरबूज खरीदते हैं तो क्या करते हैं, पैसे तो देते हैं, और पैसे में इसके जो समझ लो 200 रुपए का है, फिर आप क्या करोगे इसका, एक साथ ले आओगे इसको। मुझे ये बताओ, इसको मान लो पेमेंट कर दिया आपने, अब क्या करोगे आप भाई, बहुत सारे तरबूज है, आपने एक खरीद लिया इनमें से चौका सा देख के, और आप महंगा पड़ गया तो आप टाँच लगवाओगे नहीं लगवाओगे, लगवाओगे भाई, ये 200 रुपये नहीं तो कौन से गए, नहीं तो 200 रुपये को रेस्टोरेंट लगाएंगे। तो इसने क्या किया, इसके टाँच लगवाई। टाँच कैसे लगवाएगी, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे मैं करना मजाक में हूँ मगर है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ऐसे टाँच लगेगी, अब ये टाँच कैसे लगेगी, ध्यान देना, ऐसी लगेगी ना, ये खा गई, ऊपर वाले को तो खा गई है, ये समझदार है क्या कि भाई इसको अपने काम करते हैं, इसका इलाज कर देते हैं, ये और बाकी को मिटा। बन गया आपका डायग्राम, समझ में आ गया। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया अपने पास, x, ये कौन सा हो गया y, और ये कौन सा हो गया अपने पास z। समझ में आ गया क्या, इसको y z ले लो, कोई सा भी अपने हिसाब से जो भी है। तो r दूसरा क्या चलता है थीटा, और तीसरा फाई, तो इसको अपना क्या ले लो, फाई ले लो, और इसको क्या ले लो थीटा, मतलब y ले लो और इसको क्या ले लो z। डायग्राम बनाना ये चीज, ठीक है ना, समझ में आ गया। दूसरी चीज देखो, इसका एक कोऑर्डिनेट आप क्या कर दो, फिक्स कर दो, कौन सा करें, ये कर दे इसको ए, क्यों, क्योंकि बाहर की ओर है तो अपना इजी पड़ जाएगा, इधर से जाएगा उधर से निकलेगा, उधर से आएगा इधर से निकलेगा, और इधर से जाएगा उधर से निकलेगा, समझ में आ गया। तो इसलिए तरबूज खरीदा, इतने का तो इलाज कर दिया इसने, और ये ऊपर तक दिया वापस, समझ में आ गया ना। तो ध्यान रखना, तरबूज वाला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, काटो खाओ और बस मौज करो आराम से, क्वेश्चन हो गया, क्लियर है क्या। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r थीटा और फाई, समझ में आ गया क्या। अब देखो इधर वेलोसिटी क्या होगी, ur, ये r है ना अपने पास, ये और देखो ध्यान देना यहाँ पर, ये r है तो ये वाली जो होगी वो कौन सी होगी, ये वाली थीटा, थीटा होगी। तो मुझे ये बताओ भाई, ये यहां से आ गया ना,
भाई यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ आया है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये वाला, बोलो डेल्टा थीटा भाई, ये थीटा होगा ये वाला, तभी तो ये डेल्टा थीटा होगा, यहाँ से यहाँ आ गया भाई। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट ए आर प्लस का सॉरी आर थीटा प्लस का डेल थीटा और फाई, समझ में आ गया क्या। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके आर प्लस का डेल आर थीटा और फाई, समझ में आ गया क्या। और ये वाला कोऑर्डिनेट इधर आ गया इस तरफ, मतलब ये वाली वेलोसिटी क्या हो गई, क्यू फाई, समझ में आ गया क्या। ये इसको ए बी सी डी ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, समझ में आ गया क्या। मुझे ये बताओ, ये अगर आर है तो ये कितना होगा, ये वाली आर के आर डेल थीटा ही होगी क्या, ये कितनी होगी, डेल आर होगी, समझ में आ गया क्या। और ये कितनी होगी, ये वाली देखो, ये निकाल लो आप, ओ और बी, ओ बी कितने निकाल लो, ओ बी, ओ बी निकाल लो तो ये वाला एंगल इधर आएगा, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला एंगल डेल फाई होगा भाई, यहां से इधर आ रहा है ना, यहां से यहां आ गया, तो ये एंगल कितना होगा, डेल फाई, साथ वाला फाई, ठीक है ना। तो ये जो ये है ना, ये ओ और बी, ओ बी कितना हो जाएगा, आर है तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन ऑफ थीटा, क्योंकि 90 माइनस, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ध्यान देना ये 90 माइनस थीटा होगा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ओ बी, साइड में लिख दिया मैंने, ओ बी क्या हो गया। तो मुझे ये बताओ, ये वाली आर कितनी हो जाएगी, यहां पर रख दे, आर साइन थीटा, और क्या हो जाएगा, किससे गुणा कर दो, समझ में आ गया क्या। ये चीज मैंने समझने की, बाकी और कुछ भी नहीं है, अब तो हम निकाल देंगे इसको, अब तो जीत गया पर, ठीक है ना, क्लियर है क्या। मेन चीज ये डायग्राम, मेन मुद्दा ये है, ये खत्म हो गया तो बस क्वेश्चन हो जाएगा, समझ में आ गया भाई। ये देखो ध्यान रखना, ये इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये है तो ये इधर, मतलब जो डी डैश है ना, ये आगे जा रहा है ना, इस मतलब इन दोनों के बीच का एंगल चेंज हो रहा है, और इनके एंगल, ये थीटा है तो कितना होगा, डेल्टा थीटा, इधर आ रहा है तो ये कौन सा होगा, डेल फाई, समझ में आ गया ना, इधर जा रहा है तो डेल आर अपने पास है, और ये आर्क इसमें, क्लियर है यहाँ पर, कोई डाउट। पहले किधर देखोगे, पहले ये देख लो, यही लेके चलते हैं, तो देख लो यहाँ पर क्या होगा, ए बोलो भाई, दिख रहा नहीं है इधर से, क्या है, ए बी बी डैश ए डैश, ए बी बी डैश और ए डैश, इसका क्या निकाल रहे हैं, मास, क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो पूरा तो है नहीं, तो वॉल्यूम को तोड़ दो, वेलोसिटी इनटू एरिया, बस डेंसिटी मतलब रो, और क्या हो गए, इधर वेलोसिटी क्या है अपने पास, सॉरी इधर वाला ले रहे हैं ना अपन, तो ये वाला फेस ले रहे हैं, तो इस फेस में से एंटर करेगा तो इधर ही निकलेगा, तो वेलोसिटी क्या है इधर, क्यू थीटा, समझ में आ गया क्या। और क्या आ गया अपने पास, एरिया क्या है, डेल आर, भाई इधर से आ रहा है ना, तो ये वाला काउंट होगा, ये वाला, ये लंबाई ये चौड़ाई, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डेल फाई और डेल आर, ये क्या, डेल थीटा, डेल थीटा, समझ में आ गया क्या, क्लियर है। इसको बोल दिया क्या, एफ आर थीटा और फाई, कोई डाउट यहां तक। फिर इससे बाहर निकल रहा है तो कौन सा है ये, ए मतलब एफ आर थीटा प्लस का डेल्टा थीटा और फाई, क्या हो जाएगा, एफ आर थीटा और फाई प्लस डेल एफ अपॉन में डेल थीटा इंटू डेल्टा थीटा, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल थीटा
निकाल भाई, आउट मास आउटिंग किधर से, किस डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में। समझ में आ गया क्या? क्या होगा, डेल अपॉन डेल थीटा। एफ का मान रख दूं, एफ का मान रखूंगा तो क्या आएगा, रो क्यू थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा, और बाहर क्या आ गया, डेल फाई डेल थीटा। ओ दो बार डेल थीटा कैसे आ गया, कुछ ना कुछ गलती हुई है वहां पर, देखो वहां पर कुछ ना कुछ गलती हुई है। अरे भाई इधर से आएगा ना, इधर से इस वाले फेस से एंटर करेगा ना, तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई डेल आर गुणा आर साइन थीटा डेल फाई होगा ना। इस फेस से एंटर कर रहा है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा और क्या होगा, डेल फाई और डेल आर, यही होगा। ये देखो, ये लंबाई ये चौड़ाई, क्लियर है क्या? ये वाला यहाँ गलती कर दी ना अपन ने, आर और साइन थीटा रो क्यू थीटा और डेल आर। समझ में आ गया क्या? ये गलती मत कर देना, नहीं ये हो जाएगा, पता चल जाएगा मतलब क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ से पता पड़ जाएगा, क्योंकि डेल थीटा डेल आर और डेल फाई पड़ेगा। ये समझ में आ गया ना, क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला बताओ मुझे क्या आएगा। चलो अपन किस डायरेक्शन में देखा, आर डायरेक्शन में देखते हैं। आर डायरेक्शन में मतलब माइनस डेल अपॉन डेल आर, रो तो डेंसिटी हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, क्यू आर, और क्या था अपने पास, इधर से जा रहा है ना, इससे जा रहा है, तो ये होगा ये लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डेल फाई डेल थीटा, तो आर स्क्वायर साइन थीटा और डेल फाई डेल आर डेल थीटा। समझ में आया क्या? थीटा डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से जा रहा है, या इधर से जा रहा है, ये लंबाई ये चौड़ाई, जिस एरिया में से निकल रहा है वही तो लेंगे, इस वाले में से निकल रहा है ना, तो बस यहाँ से काउंट कर लो, क्लियर है? और वेलोसिटी क्या है, क्यू आर है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो डेरिवेटिव के अंदर आ जाएंगे, बाहर तो आना ही है, डेल फाई डेल थीटा डेल आर। समझ में आ गया? इसी प्रकार अगला क्या हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल फाई, फाई डायरेक्शन कौन सी हो गई, उधर वाले में से आएगा, इधर से निकलेगा, उधर वाले में, ये वाला आ गया आर डेल आर डेल थीटा, यही आएगा। अरे भाई इस वाले एरिया में से, इस वाले में से एंटर करेगा, तो ये वाला तो ये तो डेल आर है, ये डेल, समझ में आ गया ना, क्लियर है? तो आर डेल थीटा डेल आर, तो यहाँ डेरिवेटिव में रो क्यू फाई आर और क्या आ जाएगा, डेल थीटा डेल फाई और डेल आर, तीनों को जोड़ दो तो ये वैल्यू आएगी निकल के। समझ में आ गया? क्या कर दे, टोटल निकाल लो, टोटल क्या होता है, टोटल का मास डेंसिटी, वॉल्यूम क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर डेल आर और साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर डेल थीटा डेल फाई, रेट ऑफ चेंज निकाल लो, डेल अपॉन डेल टी, तो इस पूरे का डेरिवेटिव ये तो कट जाएगा पूरा, और देख लो चेक कर लो, यही आ रहा होगा आपके पास, आर स्क्वायर साइन थीटा तो बाहर कॉमन ले सकते हैं, डेरिवेटिव में ले जाओ, ये आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आ चुकी है। समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं, आगे चले। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, सेम इसी की तरह का है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल आ गया। अब ये एग्जाम्पल समझना है इसको, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। इस एग्जाम्पल में भी आपको क्या बनाना है भाई, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आ गया, मेन चीज क्या है, डायग्राम। वेरी गुड, लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज तो हो जाए, मेन क्या है, डायग्राम है भाई, मेन तो डायग्राम।
इफ द लाइंस ऑफ मोशन आर कर्व, एग्जांपल लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। ये आपको दे रखा है, ध्यान देना है ऐसे सब लोग ध्यान देना। इसने क्या बोला है यहां से, इफ द लाइंस ऑफ मोशन आर कर्व्स ऑन द सरफेस, लाइन ऑफ मोशन क्या है, कर्व ऑफ सरफेस, जो कर्व दे रखा है ना उसकी सरफेस पर, सरफेस के बाहर नहीं जा रहा, समझ में आ गया ना, हाँ केवल सरफेस के ऊपर लाइंस ऑफ मोशन, ठीक है ना। हैविंग सरफेस ऑफ कोन, किसकी, कोन की सरफेस, कोन जानते हो ना, आइसक्रीम खाइए ना कोन, हाँ हाँ कोन, हाँ जान गए ना, हाँ आइसक्रीम का नाम लेके देखो, बर्थडे तो आजकल कौन मनाता है, आइसक्रीम, हाँ नहीं बर्थडे तो मनाते मगर कौन टोपी कौन लाता है, कोई नहीं लाता टोपी, ठीक है ना। हाँ यहाँ से आगे देखो, देयर vertices at the origin and axis of z for common, axis क्या दे रखा है, zx क्या दे रखा है, कॉमन दे रखा है axis, prove that equation of continuity is this, ये हो गया आपके पास, समझ में आ गया। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले मेन चीज है इसका डायग्राम, डायग्राम कैसे बना, कौन बना के, ठीक है, ये पहले आप एक एक्सेस ले लो, ये क्या लिया अपन ने x, ये कौन सा ले लिया अपन z, और ये कौन सा ले लिया अपन y। अब देखो कोण कैसा बनता है, ऐसा बनता है क्या, ठीक है, ये अपना क्या बन गया, कोण। अब जो फ्लूइड है ना इसकी सरफेस पर हो, सरफेस सतह हो गई ना, इसका मतलब हम क्या ले यहाँ पर, वही पहले की तरह डायग्राम बना लो, इसको अपन ने क्या लिया, यहाँ से इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, और ये आगे, और एज इट इज अपन ने क्या ले लिया यहाँ पर, क्लियर है क्या, हाँ भाई बढ़ गए, बोलो डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ से। ये कौन सा होगा अपने पास, ये थोड़ा अपन एक काम करो, इसको बाहर ले लो, बाहर की तरफ ले लो, ताकि आपको समझ में आ जाए।
ये ले लिया अपन ने। समझ में आ गया? ये बढ़िया, इसको चला क्लियर है? जैसे इसको अपन ने फिक्स कर दिया ए को, इधर क्या होगा इस डायरेक्शन में क्यू, ये तो क्या हो गया अपने पास ये वाला डेल आर हो गया क्या? अरे भाई ये आर होगा, ये क्या हो गया डेल आर, तो इधर क्या हो गया क्यू आर, इधर क्या हो जाएगा अपने पास ये क्यू थीटा हो गया, वही पहले की तरह। भाई ये अगर अपने पास थीटा है तो ये डेल्टा थीटा हो जाएगा, तो ये तो कितना हो जाएगा क्यू थीटा। समझ में आ गया क्या? और इधर क्या है अपने पास इस डायरेक्शन में क्यू फाई। मुझे ये बताओ ये सरफेस पर ही रोटेट कर रहा है, मतलब क्यू थीटा किसके बराबर है? समझ में आया क्या? भाई इसने क्या बोला है, इफ द लाइंस ऑफ मोशन आर कर्व्स ऑन द सरफेस, किस पर है? कर्व की सरफेस पर, सरफेस पर है तो ये तो बाहर निकल रहा है ना, इसका मतलब क्यू थीटा क्या हो गया? जीरो हो गया। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक? क्यू थीटा क्या हो गया भाई? ओनली सरफेस की सतह पर बोल रहा है, मतलब इधर से और इस पर ही रोटेट करेगा, बाहर नहीं आएगा, ओनली सरफेस की बात कर रहा है। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब क्यू थीटा क्या हो गया? जीरो हो गया। वेरी गुड, क्लियर है? हाँ, ये तो अपन निकाल चुके पहले, ये तो सेम वही चलेगा। ये तो क्या हो जाएगा आर डेल थीटा, ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा डेल फाई। भाई वही है अपने पास, स्फेरिकल में चल रहा है। कौन सा थीटा जरूरी है? क्यू थीटा वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। समझ में आ गया? क्लियर है क्या ये कंडीशन? कोऑर्डिनेट दे दो इसको, ए बी सी डी, ए डैश डी डैश सी डैश और डी डैश। समझ में आ गया? देखो हम जैसे तीसरे फेस की निकालेंगे इस थीटा वाले में, क्यू थीटा आता है, क्यू थीटा जीरो हो जाता है तो वो तो जीरो हो ही जाएगा। अब किस डायरेक्शन में निकालना? ओनली दो ही डायरेक्शन में निकलेगा ओनली, तीसरा तो क्या हो जाएगा? तो पहला तो कौन सा, इधर से फ्लो होगा उधर से बाहर निकलेगा, फ्लो इन एंड फ्लो आउट। फ्लो इन वाला निकाल लो तो क्या आ जाएगा लंबाई चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा है, दोनों को गुणा कर दूं तो क्या था अपने पास आर डायरेक्शन। आर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, किसका मान निकाल रहे हैं? एफ आर थीटा और फाई का मान निकाल रहे हैं। क्या निकलेगा? रो से तो मल्टीप्लाई कर दो और क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये तो क्या था अपने पास डेल फाई, ये क्या था तो डेल फाई और डेल थीटा। समझ में आ गया क्या? दूसरा वाला तो निकाल ही लोगे भाई, इसके बाहर जा रहा है, बाहर क्या होगा एफ आर प्लस डेल आर थीटा और फाई। फ्लो आउट निकाल लो, फ्लो आउट कहां से होगा? इस वाले केस में से, तो क्या निकलेगा एफ आर थीटा फाई एज इट इज प्लस डेल एफ अपॉन में डेल आर इंटू डेल्टा आर। तो क्या हो जाएगा आर डायरेक्शन में फ्लो आउट देख रहे हैं तो माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दो तो डेल अपॉन में डेल आर, एफ का मान रख दो क्या होगा रो आर स्क्वायर साइन थीटा और डेल फाई डेल थीटा और डेल आर। और अपन ने एक चीज और नहीं लिखी इसमें, क्या है कि डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या थी क्यू आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू आर। बोला था ना मैंने, लिखा नहीं है ना। समझ में आ गया? दूसरा ये तो आर डायरेक्शन में हो गया, थीटा डायरेक्शन में क्या होगा
जीरो, क्योंकि ये जीरो हो गया, टू थीटा ही जीरो हो गया तो पूरा जीरो हो गया। अब फाई डायरेक्शन में देख लो क्या हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल फाई रो और क्यू फाई, और एरिया लगा दो, फाई एरिया है अपने पास, तो इधर से एंटर करेगा, ये क्या था आर डेल थीटा डेल आर, तो आर और डेल थीटा डेल आर डेल फाई, समझ में आ गया क्या। अब क्या करें, टोटल निकाल लो, टोटल कितना आया था अपने पास, इन दोनों को तो जोड़ दो, तो ये तो क्या आ जाएगा, बोलो माइनस डेल अपॉन में डेल आर, और क्या आ जाएगा क्यू आर रो इंटू आर स्क्वायर, और रो साइन थीटा को बाहर कॉमन ले ले, तो रो साइन ऑफ थीटा, रो डेरिवेटिव के अंदर ही रख लेना है इसमें, ठीक है ना, रो को डेरिवेटिव के अंदर ही ले लेना, तो क्या आ जाएगा रो क्यू आर, और क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस डेल अपॉन डेल फाई रो क्यू फाई और आर, और बाहर क्या आ गया डेल आर डेल थीटा डेल, अब क्या निकाल लो, टोटल निकाल लो, टोटल क्या था, टोटल मास डेल अपॉन में डेल टी, रेट ऑफ चेंज किसका, रो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था आर स्क्वायर साइन थीटा डेल फाई डेल थीटा डेल आर, यही था क्या। अब देखो यहां से आर स्क्वायर साइन थीटा का भाग लगा दे भाई, इसको इसके बराबर रखेंगे तो ये तो कट जाएगा, और आर स्क्वायर साइन थीटा का भाग लग जाएगा इस पूरे में, जैसे पूरे में लगाएंगे तो ये क्या आएगा डेल रो अपॉन डेल टी, तो एज इट इज ये इधर आ जाएगा, तो प्लस डेल अपॉन डेल आर रो क्यू आर इंटू आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर साइन थीटा का मान लगाएंगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, और साइन से साइन कट गया और बचा क्या अपने पास प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन में डेल, एक आर स्क्वायर से आर कट गया और क्या बच गया अपने पास रो क्यू फाई। समझ में आ गया क्या, आ रहा है क्या, चेक कर लो, रो क्यू फाई आ रहा है अपने पास, एक आर आ रहा, साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा आ चुका अपने पास, ये डेल रो अपॉन डेल टी भी आ चुका, 1 अपॉन आर स्क्वायर, देखो ये भी आर का फंक्शन है, ये भी आर का फंक्शन है, u इंटू v से इसका डेरिवेटिव कर दे, देख लो आ गया अपना रिजल्ट। समझ में आ गया क्या, क्योंकि आर स्क्वायर को रखेंगे इसका करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आ गया देखो जरा, फिर इसको रखेंगे और आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r, तो वो आ गया ना देखो 2r, और क्या हो जाएगा अपने पास अपॉन आर स्क्वायर से आर कट गया तो 2 अपॉन आर आ गया, 2 अपॉन आर और रो क्यू आर। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक, डाउट हो तो पूछ लेना भाई। समझ में आ गया, ये अपनी कंडीशन ये भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखो 26 वाला भी हो गया। नेक्स्ट देखो 2017 और 18 में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सेम जो अभी अपन ने किया था ना, किसके लिए, किसके लिए, गोले के लिए, तरबूज के लिए, ठीक है ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल एज इट इज। इसमें भी क्या होगा, देखो भाई बिल्कुल तरबूज वाला क्वेश्चन है, 2017 और 18 में पूछा है, ठीक है ना, तो 2017 एंड 18 में ये क्वेश्चन आया है, ध्यान देना। इफ एवरी पार्टिकल मूव्स ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, अब देखो एवरी पार्टिकल मूव कर रहा है किस पर, सरफेस पर, किसकी, स्फीयर की, स्फीयर की
सरफेस पर मूव कर रहा है, मतलब ध्यान देना स्फीयर की सरफेस कौन सी हो गई, ये स्फीयर हो गया, इसकी सरफेस पर मूव करेगा मतलब ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी qr होती है क्या, सरफेस पर मूव करेगा मतलब qr क्या है यहाँ पर, बस सारी चीजें वही लगेंगी। समझ में आ गया क्या, ओनली क्या बोला है, सरफेस पर मूव कर रहा है, ये सारा डायग्राम एज इट इज है, वैसे के वैसे। क्या कर बढ़ाओगे, बिल्कुल सेम एज इट इज, ये बना दिया। तरबूज आता है ना बनाना, अरे आता है नहीं आता, अब तो बता दो, नहीं आता, आता है, हाँ खाना सबको आता है, बनाना पूछ रहा हूँ, खाने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। अच्छा बनाना आता है, ये बन गया, समझ में आ गया, क्लियर है क्या, और ये इसकी सरफेस पर मूव कर रहा है, तो आप क्या कर दो, इसको मूव, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास q थीटा 0, ये क्या क्या हो गया qr 0, ये क्या हो गया q फाई, और ये क्या हो गया q थीटा। ये क्या होता है, ये तो पता है ना सबको, क्या होता है, सुशीला बताएगी, सुशीला बता भाई, r sin थीटा, अरे तो बावली ये भी तो आएगा ना, हाँ डेल फाई, समझ में आ गया, हाँ ये क्या होगा r डेल थीटा, क्लियर है, और ये क्या होगा डेल r, समझ में आ गया, बिल्कुल सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है। तो देखो मैंने बताया ना, डायग्राम बनाना सीखो, क्वेश्चन अपने आप आएगा, ठीक है ना। तो देखो आज आप घर से जाके ये क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना, फिर एक अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है, तो करके आना, आपको करके आने 31, 32, कल दूसरे टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ठीक है ना। इसके ये जो है ना 31, 32 पेज नंबर तक है इसके क्वेश्चन, 31 का लास्ट क्वेश्चन है, फिर 32 का 2011 और 19 में क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन अलग है, ठीक है ना, वो पहले वाले पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ तक करके आना, ठीक है ना। आज काफी पार्ट हो चुका है आपका, कल लगभग इस यूनिट का दी एंड हो जाएगा, ठीक है ना। कल हो सकता है मंडे को ये यूनिट खत्म हो जाए और हम ट्यूसडे को दूसरी स्टार्ट करा दें, अदरवाइज ट्यूसडे को तो खत्म होनी है ये, समझ में आ गया ना। तो देखो ये और बता दो, 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको अथवा वाला बेस में।